तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग फ्रेंड्स? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मॉर्निंग वॉक के लिए देखिए तैयार हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ अभी मॉर्निंग वॉक में दोस्तों। और आज बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है, बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, पर फिर भी मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रही हूँ क्योंकि मैं डेली जाती हूँ। तो चलिए बाहर का नज़ारा मैं आप सभी को दिखाती हूँ। इतना ज़्यादा कोहरा कि कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसके पहले गांव में कोहरा होता था, बट आज तो अपने इधर रीवा में बहुत ज़्यादा कोहरा है, तो उसका नज़ारा मैं आप सभी को दिखाती हूँ। तो चलिए आप सभी लोग हमारे साथ मॉर्निंग वॉक पे आज रीवा का नज़ारा कैसा है वो तो मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो बने रहें हमारे वीडियो में और देखते रहें हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी ऐसी न्यू न्यू टिप्स के साथ बने रहें। तो आज मॉर्निंग वॉक के साथ साथ मैं आपको कुछ ठंडी से रिलेटेड टिप्स बताने वाली हूँ, तो हमारे साथ बने रहें। और चलिए देखते हैं कि बाहर किस तरह का कोहरा पड़ा हुआ है। मैंने गेट को बंद कर दिया है अपना और मैं अब बाहर निकल रही हूँ। तो ये भी एक गेट है, इसको भी मैंने खोल लिया है और चलिए बाहर चलती हूँ मैं। तो बाहर का नज़ारा आप सभी लोग देख सकते हैं। ये देखिए आज कितना ज़्यादा कोहरा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दूर दूर तक थोड़ा पास की चीज़ें दिखाई दे रहे हैं, बट दूर की चीज़ें बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रही हैं। ये देखिए आज बहुत ही ज़्यादा कोहरा है। ये देखिए बर्फ़बारी हो रही है शिमला और मनाली की तरह यहाँ भी। तो चलिए कुछ आगे चल के और हम आपको कुछ नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ एक्चुअली में लाइट्स चल रही है, पर फिर भी देखिए लाइट्स भी कैसे ब्लर हो रही है कोहरा के कारण। चलिए कुछ और नज़ारा आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से और ही अच्छे से दिखेगा। ये देखिए किस प्रकार से बर्फबारी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि पानी गिर रहा मेरे ऊपर। समझ में आ रहा सारी चीज़ें। तो ये देखिए तो ज़्यादा कोहरा है भगवान। और कोहरा हो या कुछ भी हो, फिर भी मैं मॉर्निंग वॉक ज़रूर डेली करती हूँ फ्रेंड्स। तो अभी मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आ गई हूँ और मैं चल ही रही हूँ। और मैंने सोचा कि इस जो न्यू ईयर का 3rd डे है, आज 3 तारीख है, और इस 3rd डे को आज बहुत ज़्यादा कोहरा हुआ है। कल तो बहुत अच्छी धूप थी, बट आज धूप नहीं है, सिर्फ कोहरा कोहरा चारों तरफ दिख रहा दोस्तों। ये देखिए, पर कोई बात नहीं, हो सकता है कि 10 से 11 बजे तक में धूप निकले, बट आज सुबह धूप नहीं निकल पाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा है। तो ये देखिए एक्चुअली में फ्रेंड्स मैं चल रही हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा सा सांस फूल रहा है। तो आप लोग को लगेगा कि मैम कैसे वीडियो बना रही हैं, बट चलते चलते वीडियो बनाऊंगी तो ऐसे ही आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आप सभी को मैंने सोचा कि आप हमारे रीवा की बर्फ़बारी दिखा दूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो शूट किया है। ये देखिए मैं थोड़ा सा पास करती हूँ, बट चलते चलते ठीक से बन नहीं पा रहा है। ये देखिए इधर आगे के पेड़ पौधे बिल्कुल भी विजुअल नहीं हो रहे हैं। कुछ पास के हैं जो विजुअल हो रहे हैं, लेकिन आगे के हैं जो वहाँ पे बिल्कुल भी विजुअल नहीं हो रहा है। ये देखिए मैं दूर का नज़ारा दिखा रही हूँ आपको। एकदम शिमला मनाली बन गया है। शिमला मनाली जाने की नीड ही नहीं है, यहीं आप बर्फ़बारी देख सकते हैं। यहाँ छोटे छोटे पार्टिकल में बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन शिमला मनाली में बड़े बड़े पार्टिकल में होती है ना, स्नोफॉल जिसे बोलते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये देखिए। तो फ्रेंड्स इस ठंड के मौसम में मैं कुछ आप सभी को टिप्स देने वाली हूँ, तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। चलिए अब आपको स्नोफॉल तो मैंने दिखा दिया है, अब टिप्स जान लीजिए कि ठंड के मौसम में अगर आपको ठंड लग जाती है, ठंड के मौसम में अगर आपको ठंड लग जाती है, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होने लगती है, नाक बहने लगती है, और कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से हमारा हेडेक होने लगता, पेट में दर्द होने लगता, तो उस समय हमें प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, तो चलिए जानते हैं।
फ्रेंड्स चलते चलते मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगी एक्चुअली में, इसलिए मैं एक जगह रोड के किनारे, बहुत सारे जैसे शहर है तो घर रहते ही हैं, तो वहाँ पे एक किनारे में बैठ गई हूँ वीडियो शूट करने के लिए। देखिए ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इस प्रकार से बांध के रखा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, मैंने ग्लव्स नहीं पहना इसलिए मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए। अगर आपको टच करूँगी तो आप कूद जाएंगे। मुझे पता है कि आप सब लोग अपने अपने रजाइयों में घुसे होंगे, बट मेरा जो रूटीन है वो मैं कंटिन्यू करती हूँ। और मैं ठंड में भी सुबह जग जाती हूँ, क्योंकि कभी कभी मेरी मॉर्निंग ड्यूटी भी रहती है तो मुझे जगना ही पड़ता है, तब मैं 5 बजे जग जाती हूँ। बट जब इवनिंग ड्यूटी रहती है तो मैं 6 बजे, 6:30 बजे या 7 बजे जग ही जाती हूँ। तो हमारा रूटीन कंटिन्यू रहता है फ्रेंड्स। और अगर आप सुबह जग जाते हैं, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी थोड़ा सा मैं मुंह खोल लेती हूँ। देखिए मैं एकदम जोकर बन के घूम रही थी। आसपास के कुछ डॉग है, कौन है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है कि यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने जैसा कि आपको बोला था कि कुछ मैं आपको ठंड से रिलेटेड टिप्स देने वाली हूँ, तो चलिए मैं थोड़ा सा ठीक से बैठ जाती हूँ, तभी आपको ठीक से टिप्स बता पाऊँगी, अदरवाइज़ अनकम्फर्टेबल लगेगा मुझे। तो फ्रेंड्स पहली टिप्स है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, अगर उन्हें ठंड लग जाती है, ठंड की वजह से उनकी नाक बहने लगती है, उन्हें बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होने लगती, छींक आने लगती है, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। तो उस समय अगर बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही है, आपके बच्चों को नाक बह रही है, तो आप शहरों में जैसे ज़्यादा कुछ नहीं होता, तो आप एक तवा को गरम करिए, तवे को गरम करके उसमें एक कटोरी रख दीजिए, कटोरी में थोड़ा सा पानी रख के उसको गुनगुना कर लीजिए, उसमें हींग डाल दीजिए। हींग डालने के बाद आप हींग को यहाँ नोज में हल्का गुनगुना नोज में अप्लाई करें, यहाँ सिर के साइड में अप्लाई करें, यहाँ बीच में भी यहाँ अप्लाई कर दें, नेल्स में अप्लाई कर दें, और पेट में और चेस्ट के पास यहाँ भी अप्लाई कर दें, पैर में अप्लाई कर दें। तो जिससे क्या होता है कि जो ठंड लग जाती है उससे हींग क्योंकि गर्म होती है और एंटीबायोटिक भी होती है, तो उससे गर्माहट होता है और नाक बहनी बंद हो जाती है। दूसरा टिप, आसपास के कुछ डॉगी लोग भी सोचते होंगे भूत है, कौन है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है कि यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने जैसा कि आपको बोला था कि कुछ मैं आपको ठंड से रिलेटेड टिप्स देने वाली हूँ, तो चलिए मैं थोड़ा सा ठीक से बैठ जाती हूँ, तभी आपको ठीक से टिप्स बता पाऊँगी, अदरवाइज़ अनकम्फर्टेबल लगेगा मुझे। तो फ्रेंड्स पहली टिप्स है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, अगर उन्हें ठंड लग जाती है, ठंड की वजह से उनकी नाक बहने लगती है, उन्हें बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होने लगती, छींक आने लगती है, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। तो उस समय अगर बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही है, आपके बच्चों को नाक बह रही है, तो आप शहरों में जैसे ज़्यादा कुछ नहीं होता, तो आप एक तवा को गरम करिए, तवे को गरम करके उसमें एक कटोरी रख दीजिए, कटोरी में थोड़ा सा पानी रख के उसको गुनगुना कर लीजिए, उसमें हींग डाल दीजिए। हींग डालने के बाद आप हींग को यहाँ नोज में हल्का गुनगुना नोज में अप्लाई करें, यहाँ सिर के साइड में अप्लाई करें, यहाँ बीच में भी यहाँ अप्लाई कर दें, नेल्स में अप्लाई कर दें, और पेट में और चेस्ट के पास यहाँ भी अप्लाई कर दें, पैर में अप्लाई कर दें। तो जिससे क्या होता है कि जो ठंड लग जाती है उससे हींग क्योंकि गर्म होती है और एंटीबायोटिक भी होती है, तो उससे गर्माहट होता है और नाक बहनी बंद हो जाती है। दूसरा टिप्स है फ्रेंड्स, जो लहसुन होती है, गर्लिक होती है, उसे आप भून कर 4 से 5 कलियाँ सुबह सुबह खा लीजिए, और फिर इसके बाद आप थोड़ी देर तक पानी मत पीजिए, फिर पानी पी सकते हैं। तीसरी टिप्स है, ठंड में अगर पेट दर्द करने लगता तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। तो ठंड में अगर पेट दर्द कर रहा है तो उस समय हमें हल्का सा गुनगुना पानी और उसमें काला नमक डालकर आप सुबह सुबह डेली पीजिए। हो अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप मार्केट से ला लीजिए, ईजिली मिल जाता है, या उसमें थोड़ा सा अजवाइन भी मिक्स कर सकते हैं, पीस के हल्का भून के पीस लीजिए और उसमें ऐड कर लीजिए, फिर खाइए, बहुत ही अच्छा रहता है। ठंड में आप लोग देखते हैं कि किसी किसी को बहुत ज़्यादा छींक आने लगती है, छींकते छींकते ऐसा होता है कि पेट में दर्द होने लगता है, पसलियों में दर्द होने लगता है, तो उस समय आप क्या करना चाहिए। तो ठंड की वजह से आपके नाक में से खुजली होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा छींक आती है। तो किसी किसी को मॉर्निंग में ठंड से एलर्जी रहती है, जिसकी वजह से उसे स्नीजिंग होने लगती है,
जैसा कि मुझे भी एलर्जी है, सुबह सुबह मुझे भी अगर मैं रज़ाई से बाहर से निकाली तो मुझे पहले स्नीजिंग शुरू हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी बाहर जब निकल आती हूँ इसके बाद ठीक हो जाता है, क्योंकि हल्का नमी से मुझे एलर्जी है। और जब पूरी नमी में मैं आ जाती हूँ तो उतना कुछ नहीं होता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो उस समय मैं क्या करती हूँ कि भाई लहसुन को भून कर और खा लेती हूँ, इसके बाद मुझे ठीक हो जाता है। या फिर मैं आके बाहर मेडिटेशन करती हूँ और लोम विलोम करती हूँ। लोम विलोम का मतलब ऐसे आँख बंद करो, ठीक है, और ऐसे गहरी गहरी सांस लेना है और फिर ऐसे आराम से छोड़ना है। इस प्रकार से आपको गहरी गहरी सांसें लेना है और छोड़ना है। तो इससे भी आपका एक्सरसाइज होता है, जो बाहर की ठंड हवा अंदर जाती है और अंदर की गर्म हवा बाहर निकलती है, तो इससे मेंटेन हो जाता है ना। तो ये हो गया तीसरा टिप्स हमारा, चौथा टिप्स हो गया। पांचवा टिप्स हमारा क्या है कि जैसे ठंड में हम बालों के लिए जानेंगे। ठंड में क्या होता है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। ठंड में हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से वॉश भी नहीं कर पाते। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, तो मेथी को आप 1 से 2 चम्मच रात में भिगो दीजिए। भीगने के बाद वो फूली फूली टाइप में हो जाती है। फिर उसको सुबह थोड़ा सा उसमें 1 चम्मच कलौंजी और 2 चम्मच मेथी डाल के बढ़िया उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसमें कम से कम 1 से 2 कप आप तेल भी ऐड कर सकते हैं, जो आप अपने बालों में अप्लाई करते हैं। फिर इसके बाद उस सभी को मिक्स करके बढ़िया उबाल डालिए। उबालने के बाद एकदम मेथी रेड हो जाएगी उबालते उबालते। इसके बाद आप उसको छान के रख लीजिए और अपने यहाँ सिर में जो जड़ है वहाँ पे ऐसे ऐसे मसाज कर कम से कम 15 से 20 मिनट मसाज करिए, अप्लाई करिए। 2 दिन लगा के रखिए, फिर तीसरे दिन वॉश कर दीजिए। इससे आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और न्यू बेबी हेयर भी आने लगेंगे। ये मैं खुद भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो इसलिए मैंने खुद बनाया है। और इसको मैंने कैसे बनाया है इसका वीडियो भी मैं आप सभी को दे दूँगी। तो ये हो गया हमारा 5वां टिप्स। 6 टिप्स है हमारा कि कभी कभी ऐसा होता है कि ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा सिर दर्द होने लगता है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, ठंड की वजह से अगर आपको बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है, तो ठंडी की वजह से ठंड लग गई है जिसकी वजह से आपका जो यहाँ का सिर का जो प्रेशर है, ICP बोलते हैं उसको, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा हेडेक होने लगता है। तो उसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आराम से एकदम फ्लैट लेट जाना चाहिए। लेटने के बाद आपको हल्की सी एक्सरसाइज करना, वही लेट के आप हाथों को ऊपर करें, फिर नीचे करें और गहरी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। इससे कुछ देर में आपको कुछ रिलीफ मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ पे वार्म लगा के इसको मसाज कीजिए और थोड़ा सा अजवाइन का धुआं लेकर, और या फिर हाथों से ऐसे सेक इस प्रकार से, और आप अपने ऐसे माथे पे सेक लीजिए और अच्छे से टोपा और ये सब मफलर वगैरह बांध लीजिए। तो बिल्कुल आपका हेडेक होना कम हो जाएगा। जिसको भी ठंड से ज़्यादा एलर्जी होती है, तो उस समय फ्रेंड्स आप ठंड में ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना खाएं, जैसे कि अमरूद हो गया है ना, और चने की भाजी हो गई, ये भी ठंड कर देती है। तो मतलब सुबह सुबह ना खाएं, बाकी अगर दोपहर है तो आप धूप में खाएं, उस समय खा सकते हैं। वैसे तो ये मौसमी है, खाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, भाजी वगैरह होती हैं, तो ये हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इससे हमारी इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाए जाते हैं। जो हमारे पीले फल होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी आँखें बहुत ही अच्छी रहती हैं, बहुत ज़्यादा हमें अच्छे से दिखाई देता है, हमें विटामिन ए की कमी नहीं होती। तो फ्रेंड्स, और एक टिप्स मैं आपको और बताने वाली हूँ, आंवला जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो उसे आप खाने में कैंडी, मुरब्बा या फिर अचार, या फिर आप उसका अमचूर बना लीजिए और आप उसमें काला नमक ऐड करके आप डेली उसको 1 चम्मच ज़रूर खाइए। इसको खाने से हमें विटामिन सी की कभी कमी नहीं होती है। आंवला ही एक ऐसा फल है जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है, जो हमारे बालों के लिए, आँखों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स। तो ऐसी ही न्यू टिप्स के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, देखते रहें हमें और सीखते रहें ऐसे ही नई नई टिप्स। तो इसी नई नई टिप्स के साथ अब हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई नई खबरों के साथ, ठीक है।
तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।